हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप यू आर डूइंग वेल। हम आपका एक बार फिर से स्वागत और तहे दिल से खुशामदीद करते हैं आपकी अपनी चैनल जेकेज उर्दू क्लासेस में। एक बार फिर से हम आज ज्योग्राफी पर बात करने वाले हैं, क्लास 9th की ज्योग्राफी पर। हम ऑलरेडी इस पर एक वीडियो बना चुके हैं जिसमें हमने ग्लोब से मुतालिक अब तक बेसिक इंफॉर्मेशन पहुंचाने की कोशिश करी। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 1 पर पहला टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ। आपसे यही गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर करने की कोशिश कीजिए, साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबाएं जिससे हर नई नोटिफिकेशन आप तक बराह रास्ता आप पहुंचेगी। दोस्तों, आज की शानदार वीडियो में हम क्या जानने वाले हैं? आज की शानदार वीडियो में हम इंडिया से मुतालिक बेसिक बातें जानने वाले हैं और साथ ही इंडिया की लोकेशन पर भी हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले जाते हैं आज की इस वीडियो पे। तो देखते हैं हम, हमारे चैप्टर नंबर 1 का नाम है इंडिया साइज एंड लोकेशन, यानी इंडिया का कितना साइज है और इंडिया कहाँ पे लोकेट होता है ऑन ग्लोब। पूरे ग्लोब में इंडिया कहाँ पे लोकेट होता है। तो सबसे पहले इंडिया से मुतालिक कुछ बेसिक बातें बताई गई हैं हमारी चैप्टर नंबर 1 में। कहते हैं इंडिया इज वन ऑफ द एंशिएंट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड। जो पूरे वर्ल्ड की जो एंशिएंट सिविलाइजेशन थी, जैसे चाइनीज सिविलाइजेशन, जैसे इजिप्टियन सिविलाइजेशन, जैसे इंडस वैली या हड़प्पन सिविलाइजेशन जिसे कहते हैं, तो हम बिलोंग करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन से, जो आप ऑलरेडी क्लास 6 में जान चुके होंगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन से हम बिलोंग करते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन का दूसरा नाम हड़प्पन सिविलाइजेशन भी था। तो हम हड़प्पन सिविलाइजेशन से बिलोंग करते हैं। हड़प्पन सिविलाइजेशन या इंडस वैली सिविलाइजेशन इंडिया वर्ल्ड की वन ऑफ द एंशिएंट सिविलाइजेशन में से आती है। तो इंडिया की जहां तक बात है, इंडिया अचीव्ड अ रिमार्केबल प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी एंड ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इंडिया ने फ्रॉम पास्ट फ्यू डिकेड्स की बात कर रहा है कि इंडिया ने एक रिमार्केबल प्रोग्रेस का मुजाहिरा किया, जैसे इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, इन द फील्ड ऑफ इंडस्ट्री एंड इन द फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी एंड ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इंडिया ने एक रिमार्केबल प्रोग्रेस का मुजाहिरा किया। यानी इंडिया प्रोग्रेस की ओर जा रहा है और इन ईच एंड एवरी फील्ड हम प्रोग्रेस की तरफ जा रहे हैं। और साथ ही क्या गया कि it has a great contribution in making the world history, to create the world history, to shape the world history. India played a vital role, यानी वर्ल्ड हिस्ट्री को क्रिएट करने में इंडिया ने अपना वाइटल रोल प्ले किया है। These were the few basic and important points regarding our country. Now let's move towards the location of India. हम इंडिया की लोकेशन पर बात करते हैं। इंडिया की लोकेशन पर बात करने से पहले हमें थोड़ा बहुत ग्लोब से मुतालिक आपको कुछ बातें बतानी हैं जो आप ऑलरेडी जान चुके हो, और थोड़ा रिवीजन हम करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इस लाइन को कहते हैं लैटिट्यूड, या हम इसे कहते हैं इक्वेटर या 0 डिग्री लैटिट्यूड हम कहते हैं। इस लाइन की वजह से क्या होता है, ग्लोब के इक्वल 2 हाल्वज होते हैं, 2 हिस्से होते हैं। जो नॉर्दर्न जो हिस्सा होता है इसे हम कहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और जो साउदर्न हिस्सा होता है उसे कहते हैं साउदर्न हेमिस्फीयर। अब अगर यहाँ से एक लाइन डालेंगे, इसे हम कहते हैं प्राइम मेरिडियन या 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। इससे क्या होते हैं, इससे भी ग्लोब के 2 हिस्से होते हैं, एक होता है ईस्टर्न साइड, एक होता है वेस्टर्न साइड। यानी अब हमने ग्लोब की 4 डायरेक्शन देखी, एक देखा नॉर्थ और साउथ, ईस्ट और वेस्ट। अब सवाल पैदा होता है, नॉर्थ और ईस्ट के दरमियान कौन सी डायरेक्शन है, या साउथ और वेस्ट के दरमियान कौन सी डायरेक्शन है, नॉर्थ और वेस्ट के दरमियान कौन सी डायरेक्शन है, और साउथ और ईस्ट के दरमियान कौन सी डायरेक्शन है। तो सिंपल है, नॉर्थ और ईस्ट के दरमियान जो डायरेक्शन है उसे हम कहते हैं नॉर्थ ईस्ट। साउथ और ईस्ट के दरमियान जो है इसे हम कहते हैं साउथ ईस्ट। और साउथ और वेस्ट के दरमियान जो डायरेक्शन है उसे हम कहते हैं साउथ वेस्ट। और नॉर्थ और वेस्ट के दरमियान जो है इसे हम कहते हैं नॉर्थ वेस्ट। दीज आर द 4 डायरेक्शंस। तो ये हमने इस डायरेक्शन से मुतालिक आपको समझाया। अब हम बात करने वाले हैं कि हम ग्लोब पे कहाँ पे लोकेट करते हैं। अगर हम ग्लोब की बात करते हैं, यहाँ पर हमने दूसरी बात समझने की कोशिश करनी है। जो लाइन्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट जा रही हैं और ये पैरेलल लाइन्स होती हैं, इन्हें हम कहते हैं लैटिट्यूड्स या पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स। और इक्वेटर से ऊपर अगर जाएंगे, इक्वेटर से ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी ये 90 होते हैं, और साउदर्न हेमिस्फीयर की अगर हम बात करेंगे तो ये यहाँ भी 90 होती हैं। तो इन
ऑल जो नॉर्दर्न से साउदर्न हेमिस्फीयर तक जो पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स होती हैं, दीज आर 180। और इसी तरह हम बात करते हैं जो मेरिडियंस होते हैं या जो लॉन्गिट्यूड्स होते हैं, इन लॉन्गिट्यूड्स में अगर हम 0 डिग्री देखेंगे, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड से लेकर 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड तक होती हैं। यहाँ से भी वेस्ट की तरफ से और ईस्ट की तरफ से भी 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स होती हैं। तो इट मीन्स कि जो टोटल लॉन्गिट्यूड्स हैं, दीज आर 360 लॉन्गिट्यूड्स। तो इनकी अलग अलग नंबरिंग होती है, अलग अलग डिग्रीज होती हैं। वही हम जानते हैं कि हम कहाँ पे लोकेट करते हैं पूरे ग्लोब में। तो क्या कहता है हमारा जो चैप्टर नंबर 1, इट रिवील्स दैट इंडिया इज अ वास्ट कंट्री लिंक एंटायरली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। इंडिया की बात चल रही है कि इंडिया जो एक बहुत बड़ी कंट्री है, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हम इसको यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे, लोकेट करती है इंडिया। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इंडिया हमारा लोकेट करता है। और साथ ही क्या बताया गया, आप ये देखिए, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, इस वाले पोर्शन में हमारा इंडिया लोकेट करता है। लेकिन हमने अपनी इंडिया की से मुतालिक पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए, यानी लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है, लैटिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है, यही हम जानने की कोशिश करेंगे आज की इस वीडियो में। तो साथ ही क्या बताया गया, जहाँ तक लैटिट्यूडनल एक्सटेंट की बात है, जहाँ तक हम लैटिट्यूड की बात करते हैं, लैटिट्यूडनल एक्सटेंट की बात जब करते हैं तो कहते हैं 8 डिग्री 4 मिनट। 8 डिग्री 4 मिनट, यहाँ से अगर हम देखते हैं, ये इक्वेटर है आपकी स्क्रीन पर मौजूद, तो ये 0 डिग्री लैटिट्यूड होती हैं। और इससे आगे अगर हम ऊपर जाने की कोशिश करेंगे, पहले आप यहाँ देखिए, अगर जो ये इक्वेटर है, इसकी जो डिग्री है ये है 0 डिग्री, यहाँ पर जो लिखा गया है 0 डिग्री, आगे थोड़ा करेंगे यहाँ पर होगा ना 4 डिग्री, 4 डिग्री, 4 डिग्री, तो लिखता है 8 डिग्री 4 मिनट। 8 डिग्री 4 मिनट से इंडिया की अगर हम लैटिट्यूडनल एक्सटेंट देते हैं 37 डिग्री 6 मिनट। 8 डिग्री 4 मिनट से 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है। जो हमारी लॉन्गिट्यूड्स हैं, इन लॉन्गिट्यूड्स में से यानी 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट हमारे इंडिया का जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है। नाउ लेट्स मूव टू लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट की अगर हम बात करते हैं, ये हम नॉर्थ 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ में हम लोकेट करते हैं। तो हमने लैटिट्यूडनल एक्सटेंट जाना, अब हम लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट की बात करते हैं। तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट की बात है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, यहां पर देखते हैं ईस्ट की बात है। और यहाँ पे हम लोकेट करते हैं, आप ये देखिए, अगर जो हम नॉर्दर्न से फिर में लोकेट करते हैं, ये वाला पोर्शन है, ये ईस्ट वाला पोर्शन है और ये वेस्ट वाला पोर्शन है। क्योंकि ईस्ट की बात करते हैं 67 डिग्री ईस्ट, यहाँ से आप देखिए बेटा, ये है 30 डिग्री और ये है 60, यहाँ पे देखेंगे 67 डिग्री, यहाँ से 67 डिग्री जाता है, 67 डिग्री 68 डिग्री 7 मिनट, 8 डिग्री 7 मिनट से कहाँ तक 97 डिग्री 25 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट, 97 डिग्री, यहाँ पे 97 डिग्री 25 मिनट में हम लोकेट हो रहे हैं, एग्जिस्ट हो रहे हैं। तो यहाँ से हमने देखा, अगर हम लैटिट्यूडनल एक्सटेंट देखते हैं वो है 8 डिग्री 4 मिनट टू 37 डिग्री 7 मिनट, और यहाँ से हम देखेंगे लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट 68 डिग्री 7 मिनट टू 97 डिग्री 25 मिनट हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लोकेट करते हैं। और साथ ही क्या बताता है, बताया गया है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड जो है, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री 30 मिनट डिवाइड्स द कंट्री इनटू ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स। और हमारी कंट्री जो है इंडिया से एक लैटिट्यूड पास होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड से हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो
ये हमारी इंडिया के 8 स्टेट से गुजरती हैं। आप यहाँ पर देखिए कौन कौन स्टेट हैं जो जहाँ से हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जहाँ से गुजरती हैं। यह है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। दीज आर द 8 स्टेट्स फ्रॉम वेयर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर प्रोसेस। जो 8 स्टेट्स हैं हमारी कंट्री की, उन 8 स्टेट्स में से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करती हैं। तो यहाँ पर हम जाएंगे इंडिया के मैप पर, हम यहाँ पर देखते हैं जो 8 स्टेट्स हैं, यहाँ से हमारी जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ से गुजरती हैं। यहाँ से हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो लाइन होती हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ से गुजरती हैं। हमने आपको बताया 8 स्टेट से ये पास करती हैं और ये ऑलमोस्ट हमारे इंडिया को 2 इक्वल हिस्सों में बांट देती हैं, जिसका हमने आपको बता दिया ऊपर कि कौन कौन से स्टेट्स में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किस किस स्टेट से गुजरती हैं। साथ ही बताया कि टू द साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट ऑफ द mainland, ये हमारा साउथ ईस्ट हो गया। आप यहाँ पर देखिए ये है हमारा साउथ ईस्ट, ये हमारा साउथ ईस्ट हो गया और ये हो गया साउथ वेस्ट। जो हमारे साउथ ईस्ट में 2 आइलैंड ग्रुप्स हैं, एक है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ग्रुप, और साउथ वेस्ट में ये जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ग्रुप हैं ये फॉल करता है बे ऑफ बंगाल में। इसी तरह अगर हम साउथ वेस्ट की बात करते हैं, हमारे साउथ वेस्ट में लक्षद्वीप आइलैंड, जो लक्षद्वीप्स हैं ये आइलैंड ग्रुप्स यहाँ पर फॉल करते हैं, और लक्षद्वीप आइलैंड हमारे अरेबियन सी में हैं। तो कहते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है हमारी कंट्री से मुतल्लिक। यहाँ पर जो साउथ ईस्ट की बात है, अंडमान और निकोबार जो आइलैंड ग्रुप्स हैं, दीज आर द पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री। और साथ ही जो लक्षद्वीप आइलैंड्स हैं ये आल्सो हमारी कंट्री का एक बेहतरीन हिस्सा, एक पार्ट है हमारी कंट्री का। दीज आर द यूनियन टेरिटरीज। और साथ ही हम कहते हैं जो इंडिया का जो साउदर्न मोस्ट टिप है, जहाँ पे लास्ट पे इंडिया का जो साउदर्न मोस्ट टिप है, उस वाले टिप को क्या कहते हैं, इसे हम इंदिरा कहते हैं। इंदिरा इंडिया का जो साउदर्न मोस्ट टिप बताया जाता है, ये इंडिया का साउदर्न मोस्ट टिप है। और जो 2004 ईस्वी में 2004 AD में किस में मर्ज हुआ, वाटर में एक सुनामी आई थी, जिस सुनामी से ये मर्ज हुआ वाटर में। तो आज की वीडियो में हमने क्या जाना, आज की वीडियो में हमने बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने जाने अपनी इंडिया की लोकेशन के मुतालिक। हमने इंडिया को लोकेट किया कि हम कहाँ पे लोकेट करते हैं, और इंडिया से मुतालिक हमने इंपॉर्टेंट बातें जानी। और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव है, बहुत ही हेल्पफुल है। लेकिन आपसे फाइनली एक बार फिर से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे चैनल को प्रमोट करिए और वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। आज की वीडियो में इतना काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय।